मानसून का नया स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर और डेरा इस्माइल खान में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। झंग, भक्कर, मियांवाली और कलर कहार में भी बारिश ने जलथल एक कर दिया। बदीन, सजावल, ठट्ठा, मटियारी, टंडवाला यार और सेवन समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। आज से मौसम के मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलूम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून के मजीद 3 स्पेल आने को तैयार। शिद्दत पहले से 50% ज्यादा होगी। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 10 सितंबर तक मजीद 3 स्पेल आएंगे। पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों की आगाही के लिए मालूमात की पहले से ही फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासर किया। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से मानसून का फैलाव बढ़ा है। मिलकर इन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करेंगे। कोई अशिया न रहा, ना सर पर छत का साया। KP में सैलाबी रैलों ने हस्ती बस्ती बस्तियां उजाड़ दी। कई इलाके सफा हस्ती से मिट गए। घराने के घराने खत्म। कई टन वजनी पत्थरों तले दबे। बुनेर का गांव बिश्नोई का नाम निशान गायब। अभी मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा। किसी घर के 25, किसी के 22, किसी के 15 और किसी के 10 अफराद पानी में बह गए। किसी की लाश 2 किलोमीटर तो किसी की 4 किलोमीटर से दूर मिली। सैलाब के बायस हर जगह तबाही की दास्तानें। गनिया मोहल्ले खंडर में तब्दील। तहसील गदीजई के इलाके मलिकपुर के रिहायशियों का सब कुछ तबाह। रातें खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। इलाका मकीनों का शिकवा, कहते हैं कि अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा पूछने आया, ना ही इमदाद पहुंची। पूरी कोशिश की है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब पहले बनाएं। अब वो फेज इंशाल्लाह गुजर गया है। अब फेज आएगा रेस्टोरेशन का। तमाम जिलों में तमाम रोड बहाल हो चुके हैं। अब मशीनरियां भी आना शुरू हो गई हैं, रास्ते खुल गए हैं उनके लिए। अब होगा कि ये जो रेस्टोरेशन की जाए जल्द से जल्द। जो भी अवाम का ज़ाती नुकसान हुआ है किसी भी तरह का, हमारी हुकूमत इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे हर शख्स को वो अदाला करके फैसिलिटेट करेगी, कंपेंसेट करेगी। घर बना कर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे। जिसका जितना नुकसान हुआ है हुकूमत देगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। मुतासरीन के माली नुकसान का इजाला करेंगे। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए नई बस्तियां कायम करेंगे। आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। बरस हाबरस से लोग पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीर आला ने राब्ता करके ताउन की पेशकश की। फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। फौज की जानिब से इन्हें मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। वज़ीर आला KP का बुनेर और सवात का दौरा। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। मुतासरीन से मुलाकात की। अमवात पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में हंगामी हालत नाफिज। सैलाबी रैले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। अमवात की तादाद 323 तक जा पहुंची। 156 अफराद जख्मी, दर्जनों अब भी लापता। बुनेर में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा 277 अमवात, 150 अफराद लापता। हादसा सवात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। PTMA के मुताबिक 336 घरों को नुकसान पहुंचा। 230 जुज़वी मुतासिर, 106 मुकम्मल मुनहदिम हो गए। 238 सड़कों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा 47 रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। 172 को जुज़वी तौर पर हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुतासरा 47 सड़कें अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ। पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश। बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज की इंजीनियर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नीलबान में मुतासरीन की पकड़ पर जवानों की टीम 8 किलोमीटर पैदल सफ़र करके पहुंची। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद दी। शांगला में लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क को खोल दिया गया। बिश्नोई, बटाई, गोकंद और पीर बाबा में रोड क्लियरेंस और रिकवरी ऑपरेशन जारी। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली पर काम भी तेज कर दिया गया। सैलाबज़दा इलाकों में राशन की तकसीम का अमल जारी। उधर गिलगित बल्तिस्तान के गांव टेरों में पाक फौज की जानिब से फील्ड अस्पताल का क़याम। 4 डॉक्टर्स की टीम मकामी आवाम को तिब्बी सहूलियात देने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर के जरिए 4 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियों का हुक्म। वफाकी वज़रा को रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने की हिदायत। पीएम रिलीफ पैकेज के तहत मज़ीद सामान की फराहमी भी जारी। राशन खेमे, अद्वियात और दीगर सामान ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म से ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। कौमी सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। क्लाउड बर्ड्स और सैलाब की तबाहकारियों मरबूत रिलीफ वर्क पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को इमदाद की यकीन दहानी करवाई थी। वफाकी हुकूमत के वादे तो हैं लेकिन अमली इक़दामात नज़र नहीं आए। कौमी सानह पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मदद करनी चाहिए। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि वफाक को KP की माली, तकनीकी और अफरादी क़ुव्वत में मदद करनी चाहिए। रेस्क्यू ने सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। PTM में पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया इमदादी ऑपरेशन में सरगर्म। पाक फ़ौज, NGOs और फलाही इदारों का भरपूर ताउन जारी है। पाक फ़ौज के 5 और सूबाई हुकूमत का 1 हेलीकॉप्टर रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मुमकिना तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। PTM में इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू को ज़रूरी पेशगी इक़दामात की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने के अहकामात। कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स PTM में पंजाब की जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरियों के फौरी इनखला को यकीनी बनाया जाए। उधर PTM में पंजाब ने मरी गलियात में 17 से 19 अगस्त तक सयाहों की नकलो हमल महदूद करने के अहकाम जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। तहकीकात का दायरा मजीद बढ़ा दिया जाएगा। उधर पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का सामान भी चोरी हुआ है। सामान चोरी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पाक भारत जंग उस पर मैं काफ़ी चीज़ों का एनी शाहिद भी रहा हूँ। इंडियंस की हर मूव हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, चाहे उनके जहाज़ उड़ते थे, चाहे कोई भी और डिटेल थी। जब उनके जहाज़ गिर गए, इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। इंडियंस ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए। उन 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर उन दोनों को क्रेडिट जाता है। वाक़ई हक में भारत के गिराए गए 6 जंगी जहाज़ों की वीडियो हमारे पास मौजूद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ौजी और सिफारती कामयाबी के आलमी असरात पर सेमिनार से खिताब में कहा कि जंग के दौरान दुश्मन की पूरी मनसूबाबंदी हमारी एजेंसियों के पास मौजूद है। हमारे जिस एयरबेस पर कीमती असासे थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत के बड़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया। भारत के जिन मकामात को निशाना बनाया पहले वो इसे हजम कर लें। अजीत डोवल और अमित शाह इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये किरदार मोदी और भारत दोनों को ले डूबेंगे। मजीद कहा कि मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त क़ियादत की। आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत चमकती मर्सिडीज़ और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर ट्रक है। टक्कर होगी तो देख लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशत की जानिब उठाए गए इक़दामात और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत मईशत की डिजिटलाइजेशन और लेन देन के निज़ाम को डिजिटल निज़ाम पर ले जाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। रियासत के निज़ाम को ज़िलाई हुकूमतों की सतह पर ले जाने के हवाले से तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को वफाकी हुकूमत से ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, पाकिस्तान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रुके के ज़रिए डिजिटल IDs बताई जाएंगी जिनमें हर शख्स कौमी शनाख्ती कार्ड, बायोमेट्रिक और मोबाइल फ़ोन नंबर्स की मालूमात होंगी। उन्हें डिजिटल IDs के ज़रिए डिजिटल अदायगियाँ की जा सकेंगी। कराची के सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की पुरअसरार मौत, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। 2 DIGs और सांगड़ के SSP शामिल। 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। गोली का खौल और पिस्टल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक
कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। सहाफ़ी खावर हुसैन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी।